हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपीटर प्लस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। आपको आज करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से लेक्चर को अटेंड करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में कौन सा शीर्ष पर है। तो आपको बताना है कौन सी जो आईआईटी है वह कौन सी शीर्ष पे है। आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी रुड़की। तो आपको बताना है जो एनआईआरएफ की जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार जो है कौन सी शीर्ष पे है आईआईटी। तो यह जो है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। तो आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इन्होंने कौन से राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम किस देश से का सर्वोच्च सम्मान है। तो इसका पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा है चीन, तीसरा है जापान, चौथा है अमेरिका। तो आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है जापान। जापान का जो सुप्रीम कोर्ट द ऑफ ऑर्डर क्राइसेंथेमम यहाँ का हाईएस्ट सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक मोहन लाइन एस्चुरी ऑफ द डिस्कार्ड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया और इसके लेखक कौन है। तो आपको बताना है कि द मैकमोहन एस्चुरी ऑफ द डिस्कार्ड के लेखक कौन है। तो इसका पहला ऑप्शन है रमेश सिंह, दूसरा है जे सिंह, तीसरा है सुधीर जोशी, चौथा है के रामावतार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जे सिंह इसके राइटर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। तो इसका पहला ऑप्शन है पणजी, दूसरा है कोच्चि, तीसरा है जयपुर, चौथा है पंचकुला। तो आपको बताना है कि एनआईएफटी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो इसका सही ऑप्शन है पंचकुला। पंचकुला हरियाणा में है, यहाँ पे एनआईएफटी का उद्घाटन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 के लिए पुरुष श्रेणी में किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंच का अवार्ड दिया गया। तो इसका पहला ऑप्शन है बाबर आजम, दूसरा है रोहित शर्मा, तीसरा है जसप्रीत बुमराह, चौथा है जॉनी बेयरस्टो। तो इसका सही ऑप्शन है जॉनी बेयरस्टो को आईआईसी प्लेयर ऑफ द मैच का पुरुष वर्ग का जो है सम्मान दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है 2022, दूसरा है 2023, तीसरा है 2024, चौथा है 2025। तो इसका सही ऑप्शन है 2023। 2023 तक भारत चीन को छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। देखो, क्योंकि चीन की जनसंख्या है वो लगातार बूढ़ी हो रही है, क्योंकि चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी की लगाकर वहाँ की जनसंख्या बूढ़ी हो रही है, जबकि इंडिया में लगभग 60% जनसंख्या जो भी यंग है। तो इंडिया आगे वाले एक यंग कंट्री के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भगवानी देवी सिंह डागर ने विश्व मास्टर एथलेटिक चैंपियन में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता। तो इसका पहला ऑप्शन है स्वर्ण, दूसरा है रजत, तीसरा है कांस्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियन में की 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक जीता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा है। तो इसका पहला ऑप्शन है चेन्नई एक्सप्रेसवे, दूसरा है द्वारिका एक्सप्रेसवे, तीसरा है कोटा एक्सप्रेसवे, चौथा है भोपाल एक्सप्रेसवे। तो आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका पहला शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे द्वारिका एक्सप्रेसवे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है। तो इसका पहला ऑप्शन है
पटना, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है जम्मू कश्मीर। तो आपको बताना है कि जो मिशन कुशलकर्मी की शुरुआत ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की है। तो इसका सही ऑप्शन है नई दिल्ली। नई दिल्ली के द्वारा मिशन कुशलकर्मी की शुरुआत की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स कप खिताब जीता। तो इसकी पहला ऑप्शन है ओस जेबुअर ने, तीसरा है एलिना रबेकिना ने, दूसरा है एनानोविक ने, तीसरा है मरिया शारापोवा ने। तो इसका सही ऑप्शन है एलिना रबेकिना ने महिला सिंगल्स का अवार्ड जीता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गीगा में संपर्क समाधान नामक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो इसका पहला ऑप्शन है जियो, दूसरा है BSNL, तीसरा है एयरटेल, चौथा है एस्ट्रॉम। तो एस्ट्रॉम कंपनी ने गीगा में संपर्क समाधान नामक पायलट परियोजना के साथ दूरसंचार विभाग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है यह कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो ये मानगढ़ पहाड़ी है ये राजस्थान में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा डेरोथा क्या है। तो आपको बताना है कि ये डेरोथा जो न्यूज़ में था ये क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है कोरोना टीका, दूसरा ऑप्शन है तूफान, तीसरा ऑप्शन है भेड़ प्रजाति, चौथा ऑप्शन है अंतरिक्ष यान। तो ये डेरोथा जो न्यूज़ में था ये एक तूफान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है मुख्तार अब्बास नकवी, दूसरा है स्मृति ईरानी, तीसरा है ज्योतिराज सिंधिया, चौथा है रामचंद्र प्रसाद सिंह। तो इसका सही ऑप्शन है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गांधीवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी PR गोपीनाथन का निधन हो गया, वो किस राज्य से संबंधित थे। तो इसका सही ऑप्शन पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है केरल। तो इसका सही ऑप्शन है केरल। जो P गोपीनाथ नायर थे वो केरल से संबंधित थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाला किस भाषा का एकमात्र समाचार पत्र है। तो इसका पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा है डोगरी, तीसरा है कोडांकी, चौथा है असमिया। तो जो अग्रदूत समाचार पत्र है ये किस भाषा में प्रकाशित होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है असमिया। तो अग्रदूत असमिया भाषा में प्रकाशित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनाक ने 5 जुलाई 2022 को किस पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसका पहला ऑप्शन है रक्षा मंत्री, दूसरा ऑप्शन है वित्त मंत्री, तीसरा ऑप्शन है गृह मंत्री, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो ये जो ऋषि सुनाक थे ये ब्रिटेन में पहले वित्त मंत्री थे, लेकिन इन्होंने PM की रेस में शामिल होने के लिए वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये PM के पद को प्राप्त नहीं कर सके। ये लास्ट जो राउंड होता है उसमें हार गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश कौन से नंबर का जो राष्ट्रपति चुनाव हाल में ही में हुआ है वो कौन से नंबर का था। तो इसका पहला ऑप्शन है 15वें, दूसरा है 16वें, तीसरा है 17वें, चौथा है 18वें। तो आपको बताना है कि जो हाल ही में ये उपराष्ट्रपति चुनाव का नामांकन हुआ वो कौन से नंबर का था। तो इसका सही ऑप्शन है 16वें नंबर का उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका पहला ऑप्शन है परीक्षा संगम, दूसरा है परिणाम संगम, तीसरा है जीवन संगम, चौथा है भविष्य संगम। तो आपको बताना है CBSE ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है जिस पे अब सभी परिणाम संबंधी जानकारी प्राप्त होंगी। तो इसका सही ऑप्शन है परीक्षा संगम। परीक्षा संगम पर आने वाले समय में आपको CBSE से के परिणाम से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया। तो इसका पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद ने, दूसरा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, तीसरा है खादी एवं ग्राम उद्योग ने, चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो आपको बताना है कि जो नॉलेज पोर्टल है इसको किसने लॉन्च किया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, खादी और ग्राम उद्योग ने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है। तो आपको बताना है कि जो यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना गया है। पहला ऑप्शन है क्रोएशिया, दूसरा है बुल्गारिया, तीसरा है चेक गणराज्य, चौथा है डेनमार्क। तो ये जो 20वां देश है वो क्रोएशिया है जिसने यूरो को अपना लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अन्न वितरण योजना शुरू की है। तो इसका पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा है असम, तीसरा है केरल, चौथा है गोवा। तो अन्न वितरण योजना को त्रिपुरा राज्य सरकार ने शुरू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में जारी वैश्विक लैंगिकता अंतराल सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका पहला ऑप्शन है 121वां, दूसरा ऑप्शन है 126वां, तीसरा ऑप्शन है 131वां, चौथा ऑप्शन है 135वां। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 135वां। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 135वां सूचकांक में स्थान प्राप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, I2U2 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा है सही नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन है 14 जुलाई 2022 को इसका दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये जो I2U2 है ये अभी हाल ही में बना है, तो ये उसका दूसरा शिखर सम्मेलन नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन गलत है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है I2U2 भारत, इजराइल, USA और UAE का एक समूह है। तो ये ऑप्शन सही है, ये इन चारों देशों का एक समूह है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसे वेस्ट एशियन क्वाड कहा जाता है। तो ये सही है कि इसे वेस्ट एशियन क्वाड कहा जाता है। इसका गठन 2021 में हुआ था। ये भी सही है, इसका गठन 2021 में हुआ था। तो इसका इस क्वेश्चन में क्योंकि नहीं पूछा गया है इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसका ये दूसरा शिखर सम्मेलन नहीं जबकि ये पहला शिखर सम्मेलन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा है वडोदरा, तीसरा है जयपुर, चौथा है मुंबई। तो आपको बताना है जो ये गति शक्ति विद्यालय हैं ये कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। तो इसका पहला सही ऑप्शन है वडोदरा। वडोदरा में गति शक्ति विद्यालय की स्थापना की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो इसका पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है गुजरात, चौथा है उत्तराखंड। तो देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने झारखंड में किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खबरों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है ये सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला नेशनल पार्क जो है वो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा INS विक्रांत क्या है। तो INS विक्रांत अभी हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया। ये मेड इन इंडिया बनने वाला पहला पोतवाहक विमान है। इसके सारे पार्ट इंडिया में ही बने हुए हैं। इसकी जो कुछ आउटसोर्सिंग इंडिया से बाहर हुई है, बाकी इंडिया में ही बना है। और इंडिया का आगे भी प्लान है कि ये ऐसे विमान वाहक पोत बनाए, अपने पड़ोसियों को भी दे और ख़ुद भी यूज़ करे। तो इसका सही ऑप्शन है कि विमान वाहक पोत। INS विक्रांत क्या है, यह एक विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला का आयोजन किया। तो इसका पहला ऑप्शन है केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय। तो आपको बताना है इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहाँ प्रशिक्षु है, इसलिए जो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय है इसी का काम होता है लोगों को प्रशिक्षण करना। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा, मतलब इसका ऑप्शन है
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक का एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है IIT जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है IIT मुंबई, तीसरा ऑप्शन है IIT मद्रास, चौथा ऑप्शन है IISc बेंगलुरु ने। तो इसका सही ऑप्शन है IISc बेंगलुरु ने आर्यभट्ट फर्स्ट नामक एक चिपसेट का आविष्कार IISc बेंगलुरु ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे ने इस्तीफा दे दिया? तो इसका पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा है नेपाल, तीसरा है मालदीव, चौथा है भूटान। तो इसका सही ऑप्शन है श्रीलंका। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, जिससे वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया था, जिससे वहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश को 2022 से 2026 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भारत, चौथा है मालदीव। तो इसका सही ऑप्शन है भारत। यूनेस्को की जो अंतर सरकारी समिति है, इसका अध्यक्ष भारत को चुना गया है 2022 से 2026 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF मुद्रा कोष में पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका पहला ऑप्शन है एल्बून, दूसरा है अंशुला कांत, तीसरा है PK गोल्डबर्ग, चौथा है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ कुछ दिन पहले IMF की अर्थशास्त्री थी, इसलिए अभी उनकी जो रिटायरमेंट के बाद उनका वहाँ पे फ़ोटो लगाया गया है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है ये आम महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार हाल ही में घोषणा की गई या किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, आपको पता होगा कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो इंडिया के पहले राष्ट्रपति थे, इसलिए जो ये पुरस्कार है ये मोस्टली लोक प्रशासन के ही क्षेत्र में दिया जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है लोक प्रशासन, दूसरा है खेल, तीसरा है अंतरिक्ष, चौथा है चिकित्सा। तो इसका सही ऑप्शन है लोक प्रशासन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है बीजिंग, तीसरा है लिस्बन, चौथा है टोक्यो। तो आपको बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है लिस्बन। लिस्बन में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीता ने कजाकिस्तान में रूल सुल्तान में एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो इसका पहला ऑप्शन है स्वर्ण, दूसरा है रजत, तीसरा है कांस्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अल्फिया पठान और गीतिका ने जो कजाकिस्तान में एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 हुआ उसमें कौन सा पदक जीता? तो वहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 का कहाँ पे कमीशन किया गया? इसका पहला ऑप्शन है विशाखापत्तनम, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है मुंबई, चौथा है कोलकाता। तो आपको बताना है कि जो इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 है इसका कमीशन विशाखापत्तनम में किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है पंजाब, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है कर्नाटक। इसका सही ऑप्शन है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार द्वारा पहले कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा SM कृष्णा, N नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को दी गई है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।
मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू गाइज़।